In previous video, we talk about objective of cash flow statements, meaning of cash flow statements, etc. In today's video, our topic is importance or uses of cash flow statements. So now we are going to start. Number first, हमारा short term planning. Cash flow statement gives information about source and applications of cash and cash equivalents for a specific period. जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है, जो भी हमारे सोर्स हैं, जो भी एप्लीकेशंस हैं जो कि कैश और कैश इक्विवेलेंट से रिलेट करते हैं और एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए हमें इंफॉर्मेशन देता है. इट हेल्प्स इन प्लानिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड असेसिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द एंटरप्राइज. ये हमें किस में हेल्प करता है? प्लानिंग में, इन्वेस्टमेंट में और जो भी रिक्वायरमेंट है हमारे एंटरप्राइज की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, उसको असेस करने में हेल्प करता है. सेकेंड है हेल्प्स इन असेसिंग लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी. सॉल्वेंसी इज द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू मीट इट्स लायबिलिटीज ऑन टाइम. जो सॉल्वेंसी होती है वो क्या होती है? एंटरप्राइज की एबिलिटी होती है कि वो अपनी लायबिलिटी से एक ही ऑन टाइम उस अपनी लायबिलिटीज़ को फुलफिल कर सके. कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हेल्प्स टू असेस लिक्विडिटी. जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो किस में हेल्प करता है? लिक्विडिटी को असेस करने में. थर्ड आता है हमारा एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट गिव्स इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सरप्लस और डेफिसिट ऑफ कैश एंड एंटरप्राइज देयरफॉर कैन डिसाइड अबाउट द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है किससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है? जो भी सरप्लस और डेफिसिट होता है हमारा कैश का, इनसे रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन देता है. एन एंटरप्राइज देयरफॉर कैन डिसाइड अबाउट द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑफ द सरप्लस एंड कैन अरेंज द शॉर्ट टर्म क्रेडिट इन केस ऑफ डेफिसिट. तो इस तरीके से क्या होता है, जो एंटरप्राइज होती है वो ये डिसाइड कर सकती है कि उसको जो सरप्लस है उसमें से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है या जो डेफिसिट है उसमें कितना क्रेडिट उसको रेज करना है. फोर्थ आता है हमारा कॉम्परेटिव स्टडी. कॉम्परेटिव स्टडी क्या होता है? अ कंपैरिजन ऑफ द एक्चुअल कैश फ्लो विद द बजटेड कैश फ्लोज ऑफ द ईयर शोज द extent of which cash and cash equivalents were generated and applied as per the plan. ठीक. अब कंपैरिजन क्या होता है कि हमने जो बजट बनाया है और जो एक्चुअली में बजट यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो उससे क्या हमारा जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है. नंबर फिफ्थ हमारा रीज़न फॉर कैश पोजीशन. अब रीज़न क्या होता है इसके पीछे? कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज द रीज़न फॉर लोअर एंड हायर कैश बैलेंसेस विद द एंटरप्राइज. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है क्या शो करता है? लोअर एंड हायर कैश बैलेंस एंटरप्राइज का बताता है. समटाइम्स एन एंटरप्राइज हैज़ लोअर कैश बैलेंस इन स्पाइट ऑफ हायर प्रॉफिट. समटाइम्स क्या होता है? एंटरप्राइज के पास लो कैश बैलेंस होता है किसके अगेंस्ट में? हायर प्रॉफिट के अगेंस्ट में, एज और हैज़ हायर कैश बैलेंस इन स्पाइट ऑफ लोअर प्रॉफिट. ठीक. और लोअर प्रॉफिट की वजह से क्या आता है? उसके पास हाई कैश होता है. रीज़न फॉर सच सिचुएशन कैन बी एनालाइज विद द हेल्प ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. और ऐसा किस लिए होता है? इन रीजंस को ही कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है. सिक्स आता है हमारा इवेल्युएट मैनेजमेंट डिसीजंस. Cash flow statement by providing information relating to companies investing and financing activities give the shareholders, potential investors, lenders and creditors information about cash flow which help them to evaluate management decision. जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है इसके थ्रू क्या मेन जो मोटा मोटा अगर समझा जाए तो जो मैनेजमेंट डिसीजंस होते हैं वो कैश फ्लो के अकॉर्डिंग ही लिए जाते हैं.
ठीक, आगे बढ़ते हैं। 7th पॉइंट है हमारा डिविडेंड डिसीजन। ठीक, तो डिविडेंड डिसीजन क्या है? डिविडेंड पेबल इज डिपॉजिटेड इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट अपॉन इट बीइंग डिक्लेयर्ड और अप्रूव्ड। जो डिविडेंड होता है वो किसको पेबल होता है? एक सेपरेट अकाउंट में डिपॉजिट होता है जिस पर वो डिक्लेयर या अप्रूव किया गया होता है। ठीक, कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प्स इन डिसाइडिंग हाउ मच डिविडेंड शुड बी पेड। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है ये क्या किस चीज़ में हमें हेल्प करता है कि कितना हमें डिविडेंड पे करना है, इस पर हेल्प करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब क्या लिमिटेशंस होती है हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट की? नंबर 1 होता है हमारा नॉन कैश ट्रांजैक्शंस आर नॉट शोन। Cash flow statement shows only inflow and outflow of cash. It does not show non-cash transactions like the purchase of building by issue of shares or debentures to the vendors, issue of bonus shares, etc. तो जो कैश फ्लो होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन नोट की जाती है। अदर देन कैश इंफॉर्मेशन यहाँ पे नोट नहीं की जाती है। सेकेंड पॉइंट है हमारा नॉट अ सुटेबल फॉर एन इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट net income of the enterprise based on actual basis of accounting, whereas cash flow statement shows only inflow and outflow of cash which does not represent net profit earned or loss incurred by the enterprise. अब बिजनेस की एक्चुअल जो पोजीशन होती है, ठीक है, वो किसके थ्रू आती है? जो भी एक्रूअल बेसिस होते हैं अकाउंटिंग के, उसके थ्रू ही आती है। लेकिन कैश फ्लो जो होता है केवल और केवल हमें कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो ही बताता है। ठीक, अब ऐसा किस लिए? इस वजह से क्या होता है कि जो प्रॉफिट अगर कोई एंटरप्राइज अर्न कर रही है या लॉस इनकर्ड हो रहा है, ठीक है, तो वो हमें कैश फ्लो के थ्रू नहीं पता चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड आता है हमारा नॉट अ सुटेबल फॉर बैलेंस शीट। इट इज नॉट अ सुटेबल फॉर बैलेंस शीट बिकॉज इट डज नॉट शो द फाइनेंशियल पोजीशन। अब जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, ठीक, ये बैलेंस शीट के लिए सुटेबल नहीं होता है क्योंकि इसमें किसी भी तरीके की फाइनेंशियल पोजीशन हमारे को शो नहीं करता है। फोर्थ आता है हमारा हिस्टोरिकल इन नेचर। अब ये क्या है? इट रीअरेंजेस अवेलेबल इंफॉर्मेशन इन द इनकम स्टेटमेंट एंड द बैलेंस शीट, दस इट इज हिस्टोरिकल इन नेचर। तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है ये क्या करता है? जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है उसको रीअरेंज करता है, जो भी इनकम स्टेटमेंट होता है और बैलेंस शीट का उसको। ठीक है, इस वजह से इसके नेचर को हिस्टोरिकल बोला जाता है। फिफ्थ आता है हमारा असेसमेंट ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी ऑफ द एंटरप्राइजेस कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट अलोन बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स ऑल्सो लाइक करेंट एसेट्स एंड करेंट लाइबिलिटीज। जो लिक्विडिटी होती है एंटरप्राइज की उसको हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट से केवल कैश फ्लो स्टेटमेंट से हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि ये केवल और केवल उन फैक्टर्स पे डिपेंड रहता है जो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज से रिलेटेड होते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ करंट एसेट्स। कैश और कैश इक्विवेलेंट्स जो होते हैं वो करंट एसेट्स के इक्विपमेंट्स में से एक होते हैं, सॉरी कंपोनेंट्स में से एक होते हैं। सिक्स आता है हमारा एक्यूरेसी ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब क्या एक्यूरेसी होती है इसमें? इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो कैश फ्लो होता है ये किससे हम लोग प्रिपेयर करते हैं? जो हमारा सिक्स्थ पॉइंट है, ठीक, तो सिक्स पॉइंट हमारा एक्यूरेसी ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से प्रिपेयर किया जाता है।
इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इनकरेक्टली, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर गलत बनाए गए होंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट विल आल्सो बी इनकरेक्ट, तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा वो भी गलत होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब इसके कुछ क्वेश्चंस भी स्टार्ट करेंगे विद एग्जांपल्स। ठीक है।